सेकंड 2 टाइप के थे, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में भी हम लोग जो करते हैं, मॉइस्ट हीट पे बिलो 100 डिग्री, एट 100 डिग्री एंड अबव 100 डिग्री। ठीक है, अब बिलो 100 डिग्री में फर्स्ट मेथड है हमारा पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन ये भी 2 टाइप का होता है। ठीक है, होल्डर मेथड एंड फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स एंड फ्लैश मेथड में 72 डिग्री फॉर 20 सेकेंड। बहुत जल्दी रैपिड हीट एंड कूल करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड मेथड हमारा है मॉइस्ट हीट में हो जाएगा इंस्पाइजेशन। इंस्पाइजेशन 80 to 85, मतलब बिलो 100 रखना है हमें। 80 to 85 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट एंड 3 कॉन्सिक्वेंस डेज। फिर इस आता है वैक्सीन बाद, जो बैक्टीरियल वैक्सीन होते हैं उनको 60 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग 1 घंटे तक उसे वैक्सीन बाद में रखते हैं। और फिर आता है हमारा लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मेल्डिहाइड, ये एक मेथड है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ बिलो 100 डिग्री। अब फिर आता है एट 100 डिग्री। एक तो हम लोग बॉइलिंग करेंगे सबसे प्रिमिटिव, और ये हमें पता ही है कि बॉइलिंग 100 डिग्री पे होता है, बट बॉइलिंग ऐसा नहीं है कि 5 to 10 मिनट्स में कर दिया और हो गया। तो हम लोग को जो बॉइलिंग है वो करनी है एटलीस्ट 10 to 30 मिनट्स, यूज फॉर द ग्लासेस, रेंजेस, रबर्स, स्टॉपर्स, इन सब के लिए। फिर सेकंड आ गया टिनलाइजेशन। टिनलाइजेशन जिसे हम लोग 100 से ज़्यादा हीट नहीं दे सकते, बट जैसे अब स्पोर्स हैं तो उसे हम लोग इस तरह से होता है कि हम लोग 3 सक्सेसिव डेज में करेंगे। जैसे ही वो वेजिटेटिव स्पोर्स जो एंडोस्पोर से कन्वर्ट होकर वेजिटेटिव में आएंगे तो उन्हें फिर से हम लोग अगेन बॉईल करेंगे तो वो इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और फिर एक है कोल्ड अनोड स्टीम स्टरलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये हो गया हमारा 100 डिग्री। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है अबव 100 डिग्री। अबव 100 डिग्री में जो हमारा ये है ऑटोक्लेव। ठीक है, इसका टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होता है 15 इंच पर इंच स्क्वायर, 15 पाउंड पर इंच स्क्वायर, और टाइम है 15 मिनट्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसमें हम लोग जनरली माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम लोग जो कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों को जो स्टरलाइज करना है वो सबसे बेस्ट स्टरलाइजेशन कल्चर मीडिया का स्टरलाइजेशन इसमें होता है। ठीक है, और बाकी चीज़ों का भी होता है, बट ये इसका और प्रिंसिपल बिल्कुल सेम एज अ प्रेशर कुकर होता है। इसमें स्टील का जैकेट है, का डबल लेयर जैकेट से बना हुआ है, और इसके अंदर और इसमें एक प्रेशर मीटर होता है, गॉज सेफ्टी गॉज होता है, वॉल्व होता है, और स्क्रू से ये फास्ट पूरा टाइट हो जाता है। तो प्रेशर, और इसमें टेम्परेचर प्रेशर सेट कर देते हैं। फिर जैसे ही वो स्टरलाइज हो जाता है, एक विसल आती है, उसके थोड़ी देर बाद हमें रुकना होता है और फिर हम लोग का स्टरलाइज हो जाता है। ठीक है, देन हमारा ये कंप्लीट हो गया हीट, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। अब उसके बाद आता है हमारा थर्ड मेथड सनलाइट, हीट, देन ओजोन। अब हमारा ओजोन आता है। ओजोन में क्या हमें O2 चाहिए होता है, ठीक है, वाटर चाहिए होता है और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। 3 चीज़ों से हमारा ओजोन बन जाता है। और ये भी जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देते हैं, ओजोन स्टरलाइजेशन इज यूज टेम्परेचर 25 डिग्री टू सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, प्रोवाइडर स्टरलिटी एश्योरेंस। ठीक है, 10 की पावर 6 तक ये प्रोवाइड करता है इन 4 आवर में। अगर 4 आवर तक करो एट 4 आवर तो ये करेगा। ठीक है, देन उसके बाद सनलाइट, हीट, ओजोन एंड फिल्ट्रेशन। इसके बाद जो मेथड आया वो है फिल्ट्रेशन। डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग जैसे वाटर के लिए हम लोग कैंडल फिल्टर का यूज़ करते थे। एक स्टील का चैम्बर होता था, उसमें अर्थिंग से हम लोग अर्थिंग कैंडल होते थे, अर्थवेयर कैंडल, उससे हम लोग सबसे पहले जब हम लोग के RO नहीं आते तो वही हम लोग का फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होते थे। ठीक है, तो अब ये फिल्ट्रेशन में कितने टाइप के फिल्टर्स होते हैं। अर्थनवेयर फिल्टर, ठीक है, डायटोमियस अर्थ फिल्टर्स, अनगेज्ड पोर्सलिन फिल्टर। ठीक है, फिर सेकंड टाइप का एबेस्टस फिल्टर, बट इसमें क्या होता है अभी इसे नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें कुछ पॉइजनस प्रॉपर्टी भी होती है, हाँ टॉक्सिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए अब हम लोग इसे एबेस्टस फिल्टर्स का कम यूज़ करते हैं। सिंटर ग्लास फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर।
ठीक है, और फिर एयर फिल्टर। ये हमारा फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद का जो मेथड है वो है रेडिएशन। रेडिएशन भी 2 टाइप का होता है, ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग रेडिएशन में हम लोग एक्सरे, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज को यूज़ करते हैं, और नॉन आयनाइजिंग में हम लोग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में हम लोग इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज का, जैसे हम लोग का यूवी चैम्बर होता है ना, सॉरी लैमिनार होता है, उसमें हम लोग यही नॉन आयनाइजिंग यूवी लाइट का स्टरलाइजेशन होता है। एक्सरे, गामा रेज, जैसे हम लोग को सिरिंजेस हैं प्लास्टिक के, बहुत वो सब करने हैं, स्टरलाइज कैथेटर करने हैं, वो सब कर सकते हैं। और अगर बल्क में करना है तो हम लोग नॉन आयनाइजिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, फिजिकल मेथड।